नमस्कार सभी दोस्तों को स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा में क्या है। हरियाणा सरकार ने क्या सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के क्या है 2424 यानी कि 2424 पदों पर क्या है भर्ती के लिए आवेदन नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें हम देख लेते हैं ये जो भर्ती है लगभग क्या है 6 साल के बाद क्या है होने जा रही है। कॉलेज कैडर सहायक प्रोफेसर के ऊपर पदों पर भर्ती है। काफ़ी सारी फील्ड में भर्ती है, यानी काफ़ी सारी जो विषय हैं उन पर भर्ती है। ये आयोग ने क्या है पद विज्ञापित किया है 7 अगस्त से 27 अगस्त, यानी कि जो एप्लीकेशन बिगिन हुई है वो क्या है फॉर्म भरना आपका क्या है 7 अगस्त से आप क्या है फॉर्म को क्या है फिल कर सकते हो। और फॉर्म भरने की क्या है अंतिम तिथि क्या है, लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने की क्या है 27 अगस्त, यानी 27 अगस्त शाम 5 बजे तक आप क्या है फॉर्म को क्या है फिल कर सकते हो। और भी वीडियो में बात करेंगे, 2-4 पॉइंट जो इन्होंने शर्तें लगाई हैं उस पर क्या क्या शर्तें हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ पोस्ट कितनी कितनी है इसमें। लगभग क्या है इसमें पोस्टों की बात अगर मैं करूँ तो पोस्ट इसमें लगभग क्या है 2-2,500 लगभग 2,500, यानी कि पोस्ट क्या है 24,424 लगभग क्या है 2,500 पोस्ट है इसकी प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की। और इसमें जो फ़ी की क्राइटेरिया एक बार मैं फ़ी का और बता देता हूँ आपको कि फ़ी कितनी, फ़ी का चार्ज कितना है, फ़ी कितनी भरी जाएगी आपकी। जैसे कि फ़ी है जनरल कैटेगरी के लिए, यानी कि कोई भी अगर जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है वो और भरता है तो उसका क्या है 1,000 रुपये का, यानी कि 1,000 रुपये की फीस है मेल मेल के लिए, यानी 1,000 रुपये का चालान है उसका फ़ी का। उसके बाद जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या है, रिजर्व कैटेगरी के लिए क्या है 250 रुपये का है। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए, यानी कि ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए क्या है उनके लिए भी क्या है 250 रुपये का चालान है। यानी कि मेल जनरल मेल के लिए कितना 1,000 रुपये का, रिजर्व कैटेगरी के लिए SC OBC उनके लिए 250 रुपये का है, और ऑल फीमेल की कैटेगरी के लिए 250 रुपये का। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए कोई फीस नहीं है, उनके लिए निरस 0 फीस है। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एज के बारे में बता दूं तो इसकी जो एज है फॉर्म भरने की 21 साल के अगर आप हो तो 21 ईयर्स के आप हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। और लास्ट जो एज है इसकी वो कितनी है 42 ईयर्स, यानी कि 42 ईयर्स तक क्या आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन के बारे में क्या नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्या पूरी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, डिटेल के बारे में उसकी जानेंगे क्या क्या डिटेल है उसकी। फिर उसमें हम थोड़ा सा अब जो ये नोटिफिकेशन आया इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये तो मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, वीडियो के साथ जुड़े रहना, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी 6 साल बाद वैकेंसी आई है इस लेवल की। तो आप देख सकते हो सर लगभग क्या है। अब इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा आयोग ने क्या शर्तें क्या लगाई हैं इसमें, यानी कि उम्मीदवारों के लिए क्या 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 शर्तें लगाई हैं आयोग ने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यानी कि जो इसमें पहली शर्त दे रखी है, शैक्षिक योग्यता के संबंध में उम्मीदवारों की पात्रता ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात 27/8/2024 को निर्धारित की जाएगी। यानी कि जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की क्या है 27/8/2024 है। इस डेट तक का आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ भी इसमें क्लियर की है कि आपकी जो भी पात्रता के लिए डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, वो जो आपकी पात्रता है वो 27/8 यानी कि या तो 27 अगस्त तक हो या 27 अगस्त से पहले होनी चाहिए। उसकी बाद के कोई भी पात्रता डॉक्यूमेंट क्या है इसमें वैलिड नहीं होंगे, यानी कि वो योग्य नहीं माने जाएंगे। तो क्लियर कर रखा है इन्होंने HSC ने। उसको यहाँ पर देख सकते हो आप। सेकंड पॉइंट बात कर लेते हैं, सभी आवेदकों को पद की आवश्यकताओं और विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तों को अंतिम तिथि यानी 27/8/2024 तक पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वे खुद को संतुष्ट कर लें कि उनके पास विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम आवश्यक योग्यताएं हैं। पात्रता के बारे में सलाह मांगने वाले किसी भी अन्य उस पर जांच पर क्या विचार नहीं किया जाएगा। क्लियर उन्होंने क्या मना कर रखा है। तीसरे पॉइंट में देखें तो दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र दस्तावेज उम्मीदवार के पास अंतिम तिथि यानी 27 अगस्त 2024 तक या उससे पहले के होने चाहिए। अंतिम तिथि के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने क्या क्लियर मना कर दिया है इस चीज़ के लिए कि उस तिथि 27 तारीख के बाद के जितने भी आपको डॉक्यूमेंट अगर पेश करते हो तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हम देख लेते हैं, अंतिम तिथि अर्थात 27 अगस्त 2024 के बाद किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों में सुधार को
इस भर्ती में किसी उद्देश्य के लिए नहीं माना जाएगा। क्लियर उन्होंने क्या है, क्लियरिफिकेशन दे रखी है, मना कर रखा है। क्योंकि इसमें जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है इसमें क्या 55% मार्क्स होने चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, इससे कम जिसके कम मार्क्स है तो वो उस फॉर्म को फिल ना करे, क्योंकि वो योग्य नहीं माना जाएगा। 5वें पॉइंट की बात करें तो निर्धारित आवश्यक योग्यताएं न्यूनतम है और मात्र इनके होने से अभ्यर्थी के साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता है। पॉइंट क्लियर कर रखा है। अभ्यर्थी को न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र में अपनी सभी आवश्यकताओं और अनुभवों का उल्लेख करना चाहिए। तो कुल मिला के ये दे रखा है। और इसमें बात करें कितने अभ्यर्थी बोले जाएंगे, तो इसमें इन्होंने क्या है, पोस्ट का क्या है 4 गुना को बुलाया जाना अगली परीक्षा के लिए, यानी कि जो अगली परीक्षा होगी उसको क्या है 4 गुना बच्चों को क्या है बुलाया जाएगा। आप देख सकते हो उसमें, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद एक बार इसके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है इसमें। सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें क्या है, कुल MCQ 100, यानी कि क्या है आपके क्या है 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप कितने 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। परीक्षा की समय यानी कि 2 घंटे, यानी कि 2 घंटों को क्या है आपको समय मिलेगा एग्जाम को करने के लिए। कुल अंक कितने होंगे, 100 अंकों का पेपर है, यानी कि सभी प्रश्नों पर अंक क्या है समान होंगे। उसके बाद में आप देख सकते हो इसमें क्या है प्रत्येक क्वेश्चन के, यानी कि जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन होगा उसके क्या है 5 ऑप्शन होंगे, यानी कि A B C और E, यानी कि 5 ऑप्शन होंगे। आपको क्या है पांचों में से कोई ना कोई ऑप्शन जरूर फिल करना है। तो इसमें यही बात करी गई है, अगर आप ABCD इसमें से कोई भरते हो तो भर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन नहीं करना है तो आपको क्या ई वाला जो ऑप्शन होगा उसको क्या है फिल करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके क्या है 0.25, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको क्या है मिलेगी। आपको एक क्वेश्चन अगर आपने बिना फिल किए छोड़ दिया तो आपको क्या है 0.25 मार्क्स आपके क्या काट लिए जाएंगे। और इस एग्जाम में क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/4 की आपकी क्या है इस एग्जाम में क्या नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 क्वेश्चनों में आपको एक क्वेश्चन क्या गलत कर दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक क्या काट दिया जाएगा आपका। उसके बाद इसमें यह भी बोल रखा है कि भर्ती में क्या है कई बार धांधलेबाजी होती है, जैक जुगाड़ से बच्चे लगते हैं, तो इसके लिए भर्ती में उन्होंने क्या कर रखा है, यानी कि 10%, यानी कि 10% से ज़्यादा अगर आपने क्या है जो 5 ऑप्शन आएंगे, यानी कि A B C D और E, इसमें से अगर आपने कोई से भी अगर 10% से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए जिनमें कोई भी ऑप्शन फिल नहीं किया तो आपकी पात्रता क्या है रद्द कर दी जाएगी। आप उस फॉर्म को क्या है आपकी पात्रता उस एग्ज़ाम के लिए रद्द कर दी जाएगी। तो कुल मिला के क्या है बहुत ही सावधानी पूर्वक क्या है भर्ती को क्लियर करेगी ये सरकार, हरियाणा सरकार। तो आप देख सकते हो लगभग क्या है 6 साल बाद के क्या है 6 साल बाद कॉलेज कैडरे सहायक प्रोफेसर पदों पर भर्ती आई है ये। तो एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, इन्होंने जो जो शर्तें लगाई हैं वो बता दिया, और 4 गुना उम्मीदवारों का एग्जाम के लिए बुलाया जा रहा है। तो इस वीडियो में यही अपडेट थी। नेक्स्ट वीडियो में क्या है इसकी पूरी जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे कि कितनी कितनी कैटेगरी वाइज पोस्ट है, जनरल की कितनी है, OBC की कितनी है, BCA की, BCB की, SC की, EWS की कितनी इसमें वैकेंसियां हैं, तो सब के ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।